वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के इस साल के पैटर्न के ऊपर। और इस पैटर्न में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और डिस्कस करूंगा, वो ये है कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उन्होंने अभी तक पिछले 2 साल से कोई पेपर नहीं दिया है, यानी 2020 में भी वो प्रमोट हुए थे और 2021 में भी प्रमोट हुए थे। तो उनको जो लास्ट का जो पेपर है वो 2019 का उनका हुआ था, तो उस पेपर के साथ मैं आप लोगों के साथ संवाद कायम करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर फर्स्ट ईयर के जो हुए थे उनको शेयर करूंगा और किस प्रकार से इस साल हमें अटेम्प्ट करना है, इस रणनीति के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बाकी सब्जेक्ट के लिए भी उतना ही उपयोगी है। चाहे 75 नंबर का पेपर जैसे ज्योग्राफी में भी यही होता है, होम साइंस में भी यही होता है, तो जिन सब्जेक्ट में 75 मार्क्स का है या जिनमें 100 नंबर का है उसका भी मैं बता दूंगा। एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 खंड होते हैं इसको आपको नोटिस करके तो रखना है, लेकिन इन खंडों के सामने जो निर्देश दिए गए हैं ना, इन निर्देशों को आपको एक प्रकार से ध्यान नहीं देना है निर्देशों के ऊपर कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने नहीं करने, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये सेक्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको तो पूरे पेपर में कहीं से भी 38 नंबर के करने, चाहे आप अथवा वाले दोनों करो, चाहे आप कैसे भी जो है इस पेपर को सॉल्व करो, आपको जो है ध्यान ये रखना है कि कहीं से भी, जैसे अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चैन की समस्या से आप क्या समझते हैं, स्टॉक चर, प्रतिव्यक्ति आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, प्लास्टिक मनी क्या है, विस्तृत मुद्रा क्या है, सांख्यिकी की 2 सीमाएँ क्या हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप दे रहे हो कि औसत से आप क्या समझते हैं, फलनात्मक संबंध क्या है, भुगतान शेष क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। तो आप चाहो तो यहाँ से कर दो, आप चाहो तो यहाँ से, जैसे कि अब मैंने अपने बच्चों को, जैसे आप लोगों को मैंने ये बता भी रखा है, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आपको दोनों करा रखें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, और वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में जो अंतर है वो भी मैंने आप लोगों को समझा रखा है। तो इस तरीके से मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों के साथ किया हुआ है। आप ये दोनों क्वेश्चन करोगे तो 7 नंबर का ये, 7 नंबर का ये, तो ये 14 नंबर आपके यहाँ से हो सकते हैं। इसी प्रकार से 2 सेक्टर इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हालांकि शुद्ध आर्थिक कल्याण पढ़ा नहीं, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसी प्रकार से मुद्रा क्या है, इसके कार्यों को अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से आप लोग दोनों क्वेश्चन यूनिट में से कर सकते हो। निर्देशों में दे रखा है कि कोई एक करना है, लेकिन आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है कर सकते हो। इसी प्रकार से जैसे अब यहाँ पर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल, ये एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये दे दिया, तो ये बहुत काफ़ी सरल सा क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल में आया है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल के उसमें देखा जाए तो। फिर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। फिर विभिन्न प्रकार के औसत और सीमांत की अवधारणाएँ हैं। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। फिर आप देखो, जैसे कि मैंने कहा था ना कि पहली यूनिट से आप लोग 2 क्वेश्चन कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 15 नंबर का तो ये यहाँ से आप कर सकते हो सी सेक्शन में से। तो 15 पहली यूनिट में से अपन ने 7-7 के 2 किए थे, तो आप देख पा रहे हो कि 29 नंबर का हम लोगों ने कर दिया। और यदि पहले सेक्शन में से आप लोग 9 क्वेश्चन कर देते हो 1-1 नंबर वाले, तो 38 नंबर हो गए। यदि ये नहीं करते हो आप, तो एक क्वेश्चन और यहाँ से 7 नंबर का उठा लो, तो 29 और 7 जो है हो गए 36, और 2 क्वेश्चन आप 1-1 नंबर वाले कर दोगे तो 38 नंबर का पेपर आपका हो गया। तो इस प्रकार से आप यदि चाहो तो कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र हो गया। फिर राष्ट्रीय आय क्या है ये आप लोग देख पा रहे हो। व्यापारिक और केंद्रीय बैंकों के कार्य है उसका वर्णन यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आया है शायद लास्ट में, और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, समांतर माध्य और मध्यिका का। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो ये बहुत साधारण पेपर है और आप लोग इनको कैलकुलेट करके देखिए। समझ में नहीं आता है तो मेरे साथ संवाद कीजिए। बाकी विषय में भी इसका पैटर्न यही रहेगा, कोई अलग आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं सेकंड पेपर भी इसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि बार बार में टाइम नहीं मिलता। तो ये तो फर्स्ट पेपर था, मैं सेकंड पेपर की तरफ मूव करना चाहूँगा। सेकंड पेपर अपना इंडियन इकोनॉमी के नाम से, वही निर्देश है, दोबारा आप देख पा रहे हो कि वही निर्देश हैं, उसमें कोई चेंजेज नहीं है। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि ये अगला सेगमेंट आ गया। अब ये जो बी सेक्शन लिखा हुआ है ना, ये इसमें लिखा हुआ है कि खंड में 10 प्रश्न है, प्रत्येक इकाई में से 1 का चयन करते हुए आपको 5 प्रश्न करने हैं। अब इसको आपको पढ़ना नहीं है, आप 1 यूनिट में से 2 भी कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप 1 यूनिट में से 2 कर सकते हो।
और कहीं से भी आपको यहाँ भी 38 नंबर के ही करने। यदि पेपर 100 नंबर का होता तो आपको 50 का करना होता, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि HDI क्या है, वृद्धि दर पूछ ली, सपोर्ट प्राइस पूछ ली, फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूछ ली, तो परिभाषा वाले क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। फिर ये यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्र और उद्यम क्षेत्र हैं, फिर सार्वजनिक और निजी उद्यमों को में अंतर है, GST के अंतर्गत कितने प्रकार के कर लगाए जाते हैं, देन विमुद्रीकरण है, नीति आयोग का पूरा नाम है, मैंने बहुत बार शेयर किया है आप लोगों के साथ, फिर वन क्षेत्र की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य पोषण है। अब ये यहाँ पर फिर देखिए आप यूनिट 1 में से अथवा वाले दोनों आप कर सकते हो, यदि यहाँ से नहीं होता तो 4th में से कर सकते हो, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका आप देख पा रहे हो, फिर सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम है, औद्योगिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका है, GST वाला है, फिर विदेशी विनिमय का आकार है, बेरोजगारी की समस्या है। तो ये क्वेश्चंस जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर मैंने बहुत बार डिस्कस आप लोगों के साथ किया है, हालांकि 20 नंबर के हिसाब से नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर चर्चा बहुत बार की है। और ये पेपर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टफ बनाया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई है, लेकिन एक तो 14वां और 15वां क्वेश्चन करने लायक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से यदि आप करोगे तो अच्छे नंबर जो है आने के आसार बनेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि बहुत अच्छे से आप इस पेपर को सॉल्व कर पाओगे यदि आप पूरा ध्यान रखते हो, और यदि एक रणनीति के साथ यदि प्रिपरेशन करते हो तो आप तय मान के चलिए कि आपका पेपर अच्छा होगा। और 38 में से आप मिनिमम जितने नंबर लाओगे वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। परसेंटेज पासिंग मार्क्स के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आपको मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करना है। मैक्सिमम का मतलब है कि आप इसमें से 38 में से 38 लाने की कोशिश कीजिए। इस पेपर में लाए जा सकते हैं। आप पहले पेपर पर मैं दोबारा चलना चाहूँगा, जैसे ये पहला पेपर था, अब इसमें आप देख पा रहे हो कि जिन बच्चों के मैथमेटिक्स रही है वो यहाँ से 15 नंबर लाइए सीधा सीधा। एक क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है, तो ये 22 नंबर तो बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक से। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और आप 15 नंबर का कर दीजिए कहीं से भी, तो 37 नंबर हो गए। एक आप 1 नंबर का कर दीजिए तो ये 38 नंबर पूरे हो गए। तो इस तरीके से आप जो है 38 में से 38 अंक ला सकते हो। 90 मिनट का ये पेपर होगा, 90 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, तो यहाँ भी आप में से किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक बहुत ऑप्टिमम तरीके से आपको अपनी जो स्ट्रेटेजीज है उसको कंप्लीट करके और डिस्कशन करना चाहिए। और जहाँ भी आपको समस्या आएगी मैं आप लोगों के साथ स्टैंड करूँगा और आपको गाइड करने का प्रयास करूँगा। टाइम टेबल का आप लोग बिल्कुल इंतजार नहीं करें, अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखें, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादातर लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाकी जो पेपर्स हैं वो भी आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये पेपर काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को अभी तक पैटर्न का पता नहीं था, तो मैं चाहूँगा कि और पेपर फर्स्ट ईयर के धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और ये सबके ऊपर लागू हो रहा है ये पैटर्न, इसलिए इसी पैटर्न के आधार पर आप लोग तैयारी करें। और जो 2 यूनिट मैंने बताई है, 2 यूनिट यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। 2 यूनिट और 100% मार्क्स, तो आप लोग कोशिश करिए और इस रणनीति के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।